हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे पेट का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी इस पेपर को कराती है और पेट 2023 का एग्ज़ाम जो है होने ही वाला है इसी महीने। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें देखते हैं कि किस किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं किस किस सब्जेक्ट से। तो भारतीय इतिहास से 5 अंक के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे इतिहास के। ऐसे ही सब जितने भी क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरा मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी पर जो है युद्ध हुआ था इनका? तो इनका हुआ था झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व तीन टोकरी में आपको बताऊं त्रिपिटक की बात हो रही है। अब त्रिपिटक से आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बौद्ध धर्म की। तो त्रिपिटक लिखा गया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है इनका। अगला है दक्षिण भारतीय राजवंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो इनकी जो की थी वो हरिहर बुक्का ने की थी। तो यहाँ पर हरिहर जो है वो आंसर सही होने वाला है। अगला है हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अगला है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं हैं, उनमें से एक कौन सी? तो वेदांत है। वेदों के अंत में जिसको हम पढ़ते हैं वो वेदांत है। ठीक है, पूरे वेद के लास्ट का पार्ट। 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 के बाद छठे आ गए हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो ये भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड रहते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था नारा? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। चमकदार रेखा चित्र किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है और बिहार राज्य से रिलेटेड है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, त्रिकठिया जिसे 3 कठिया खेती के नाम से जिसे जानते थे, उस समय अंग्रेजों ने कर रखा था बिहार में। तो आंदोलन किया था गांधी जी ने। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा। तो ये जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन जब आज़ाद होने के बाद इन्होंने जो अपना पद दिया था वो सी राजगोपालाचारी को दिया था। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन थे। तो जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हों सही उस समय हो उन्हें सही लगाइएगा। अगला है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ हिस्सा लिया था और किसी में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, इंग्लैंड में हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलन। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी थी? तो ये चौरी चौरा कांड आप सभी को पता होगा। तो ये इसका उत्तर है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। अगला भूगोल के 5 क्वेश्चन आ गए 11 से 15 तक। विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है? तो ये इसका उत्तर है पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला। अगला यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट के भंडार सभी ये सबसे अधिक मिलते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर है ओडिशा में। कहाँ मिलते हैं? ओडिशा में। 13वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी जो है वो भीमा नहीं है, जबकि बेतवा, चंबल और शारदा ये गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, शारदा में यह कन्फ्यूज़न है, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल भीमा नहीं है। अगला है गंगा का निचला क्षेत्र भारत के किस पड़ोसी देश तक का विवरण है इसमें? तो इसमें जो पड़ोसी देश का विवरण है गंगा का निचला क्षेत्र, तो वो बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश गंगा के साइड निचले क्षेत्र में आता है, पश्चिमी बंगाल की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न है मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कौन सी है? तो मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह मध्य क्षेत्र में रहते हैं। अगला यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 16 से 20 तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि स्मारकीय नीति ब्याज के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है, स्मारकीय नीति जो है, तो वो राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति किससे संबंधित होगी? 16 का उत्तर यहाँ पर है वो कराधान और सरकारी खर्च से रिलेटेड होगी। ठीक है, राजकोषीय नीति। भारत में शुष्क भूमि का कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित है। कितनी वर्षा वाले तक? 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले तक शुष्क भूमि से रिलेटेड है। जब प्राकृतिक का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, अच्छा यहाँ थोड़ा गलत हो गया है,
प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो ये जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है, भारत में कब लागू हुआ था जीएसटी? तो ये इसका उत्तर है 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ये तो आप बता ही देंगे, मुंबई जो है वो वित्तीय राजधानी है। फिर 21वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली किस राज्य के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम से अपनाई गई है, यूके से। ठीक है। अगला यहाँ पे है, भारत में क्रमशः राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होगा यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी है? तो 28 और 8 है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को निम्नलिखित किसके द्वारा जो है, ये जाति नहीं, किसके द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस विचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला 25वां क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र संवैधानिक पद के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है? तो इसमें विद्युत आयोग जो है वो इसके जो है संवैधानिक निकाय जो है। यहाँ पर ये 25वां क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न लग रहा है इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आपको अगर पता हो या गलत हो सकता है, टाइप हो गया मुझे ऐसा लगता है ये, तो इसको देख लिया जाएगा। अगला यहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। जो सूर्य की परावैंगनी किरणें आती है तो ओजोन लेयर जो होती है हमारे समताप मंडल में वो इसकी रक्षा करती है कि जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह तक ना आए। ये जो ओजोन लेयर है यहीं पर उनको रोक लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत सी वीडियो में, बी और सी जो है दोनों जल में घुलनशील है, इसीलिए हमारी बॉडी में नहीं रुकते हैं और इनकी ज़्यादातर डॉक्टर आपको टैबलेट देता है। जबकि ए, बी और ए, बी, इसके साथ साथ डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील हैं जो हमारी बॉडी के फैट में मिले हुए रहते हैं। बायोगैस उपकरण के किस भाग में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की प्रक्रिया होती है? तो पाचक कक्ष जो होता है बायोगैस उपकरण का, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है। अब ये सोलर सिस्टम से आ गया, सौर सेल के निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 29 का 1 है। 30वां है, सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला तो वो आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर गणित से रिलेटेड है, ये प्रश्न आप देख लीजिए। अगर इतनी ये दीवार है, इस दीवार में ये इतना दरवाज़ा लगा है और इतनी 2 खिड़कियाँ लगी हैं, तो रिमेनिंग जो हिस्सा है जिसे हमें रंगना है उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो 31 का इसका उत्तर 87 वर्ग मीटर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला है 3 गुने का योग इतना है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें 20 दूसरी संख्या होगी। फिर ये है कि अगर इतने का प्रतिशत इतना है तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है तो इसका मान यहाँ पर बताना है 33वें का, तो इसका यहाँ पर मान होगा 75। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निश्चित राशि के 3% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो एक ही राशि पर समान दर पर और समान अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो होगा, तो इसमें जो है 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा है ये। अगला है यहाँ पर, इसका पूरा आयु का औसत क्या होगा? तो औसत आयु तो आप निकाल ही लेंगे, पूरा इनको जोड़कर 6 से भाग करके आपका उत्तर आ जाएगा 49, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले हिंदी से होगा, सही वर्ण का चयन करो। तो विस्तार सही लिखा और ये सब गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर सही वर्ण है। दिए गए वाक्य का जो त्रुटि है, आकर्षण का केंद्र ये मांडवगढ़ शाही महल। शाही महल क्या होते हैं? महल ही खुद ही में शाही होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर गलत है। तो इसका ये शाही महलों की ये चीज़ यहाँ पर इसको त्रुटि है। फिर यहाँ पर लिखा है, बोतल में पानी आधा भरा है और कोई आ ही नहीं सकता, इसमें आधा सही इसका ऑप्शन होगा। रूह कांपना का मतलब होता है बहुत डर जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां, विलोम शब्द बताना है, कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अंग्रेजी आ गया, एरोगेंट का जो होगा, एरोगेंट का उत्तर होगा मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट।
और एरोगेंट होता है जो व्यक्ति बहुत क्रूर टाइप का होता है। अगला है डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है हार्ट डिजीज़ के लिए, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पैराग्राफ दिया है। इंडिया हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स, अमाउंट आना चाहिए यहाँ पर। इस तरह से ये 4-5 दिए हैं, तो पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा अमाउंट ये। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में हैड। फिर तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर पहले में द कंट्री ऑल्सो हैड, हैड यहाँ पे आएगा और यहाँ अमाउंट आएगा। और कंसीडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इनके बाद इसमें तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में रनिंग, ठीक है, रनिंग आएगा, रनिंग जो इनका प्रोफेशन है। इसके बाद रीजनिंग से आगे तो लाइफ को अगर 76 लिखेंगे तो लाइव को क्या लिखेंगे, इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग कर लिया है। देखिए जो जिस सीक्वेंस में आते हैं नंबर में 76, ऐसे ही लाइव को करेंगे तो इसका 60 यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा। वर्णमाला शब्दकोश जो है, वर्णमाला से क्या बनता है, शब्दकोश, और हमारे अधिकारों से क्या बनता है, संविधान। तो इसका उत्तर यहाँ पर यह है, ठीक है। अगला है ये पूरा यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और इसमें जो ये विलुप्त वाला नंबर है इसका उत्तर देना 48वें का, तो इसका उत्तर 222 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चिन्ह बदल देना है। अगर प्लस को ये मान लिया जाए, गुणा को ये मान लिया जाए, भाग को ये मान लिया जाए और माइनस को ये मान लिया जाए और यहाँ चिन्हों को इन्हीं को बदल दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 49 है। तो 49 का आएगा 100, क्या हो जाएगा आंसर 100। आप बदल के देख लीजिएगा चिन्ह, फिर कैलकुलेट करिएगा। सही विकल्प है, पूरा सीक्वेंस है XYZ QRS JKL, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ये 50 में का जो है CDE आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर ये 10 क्वेश्चन आ गए समसामयिक घटना उसके। 2023-24 में के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने क्विंटल प्रति क्विंटल रखा गया है, तो ये रखा गया है 2125 रुपये। इसको याद कर लीजिएगा। ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है, तो अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया को शामिल किया गया है। कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी चारों यहाँ पर शामिल हैं। रेलवे बोर्ड में पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है वो है जया वर्मा सिन्हा, इन्हें नियुक्त किया गया है। 55वां क्वेश्चन है, भारत बायोटेक के द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो इसमें जो है इसका उत्तर है कोवैक्सीन। कौन सी है, कोवैक्सीन। 56वां क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष कितने में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, तो इसका उत्तर है 1952 में किया था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका उत्तर बिहार है। 58 है, मध्य प्रदेश में उद्घाटन के समय देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है यहाँ पर सांची सोलर सिटी है, सांची सोलर सिटी। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है, तो अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई, तो भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ G20 का सम्मेलन हुआ वहाँ पे, ठीक है। भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो देविका रानी थी, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो द अरविंदो घोष की लिखी हुई बुक है ये। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु की मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, तो सिलंबन है, सिलंबन जो है मार्शल आर्ट है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार, क्योंकि ये एकता का प्रतीक इनका जो प्रतिमा भी है और इन्होंने पूरे देश को एक किया था। सब देश जो थे अपने अपने अलग अलग जो है अपनी ज़मींदारी लेके बैठे थे, तो सबको एक किया था, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है। फिर 66 है क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो वो है माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है ये, ठीक है। अगला है, गराडी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये पुडुचेरी से संबंधित है। 69 लोक कला संगीत नृत्य नाटक वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करता है, तो ये है पुलिकाली। क्या है, पुलिकाली, ओणम के दौरान।
पीवी सिंधु किस खेल के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, तो वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। फिर 71वां क्वेश्चन यहाँ से हिंदी से रिलेटेड आ गया, ये पूरा गद्यांश दिया। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे पूरा रखा है, तो इसमें क्या है, हटने वाला प्राणी नहीं है। फिर यहाँ पर गद्यांश में 2 में क्या देना है, तो 2 में है साहस, ठीक है। फिर तीसरे में क्या देना है, तीसरे में यहाँ पर है भय, ठीक है, तीसरे में भय आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार पॉज करके। और चौथे में क्या आएगा, चौथे का यहाँ पर जो है वो हानि आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला गद्यांश यहाँ पर दिया है, इसमें जो है ये इसमें 5वें स्थान पे क्या आएगा, 5वें स्थान पे जो है सम्मान आएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 76 से 80 तक। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या चीज़ है, इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, तो पौराणिक कथा है पूरी, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। 77 का जो है, 77 में क्या आएगा, 77 के उत्तर में यहाँ पर वह आ जाएगा। फिर 78 में क्या आ जाएगा, 78 में आएगा समझाने। और 79 में क्या आ जाएगा, 79 में आ जाएगा परंतु। और 80 में क्या आ जाएगा, 80 में जो है वो आ जाएगा होकर। तो यहाँ पर मैंने 80 क्वेश्चन आपको करा दिए। 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफ के होते हैं, ग्राफ के आप अलग से तैयार कर लीजिएगा। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं पैट में और 100 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। और 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, इसको दिमाग में रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की मॉडल पेपर मैं आपके पेपर होने तक ज़रूर अपलोड करती रहूँगी, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।